हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 में बेटा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें हमने अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है और जो कि हमारे बहुत ही काम आते हैं। क्वेश्चंस को हमें डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, आइडेंटिटीज़ लगाकर सॉल्व करना है। तो ये हमारी वर्कशीट नंबर 90 भी है और 91 दोनों वर्कशीट भी इसमें हम कंसिडर कर लेंगे। तो ये सारे फॉर्मूलेस हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ जो कि आपको बहुत ही क्लियरली और बिल्कुल थॉरोली लर्न होनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आपको बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन करते हैं, सर्व समीका का उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसको गुणा नहीं करना है 1002 को 1002 से, हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1000 जमा 2 का वर्ग यानी कि a जमा b का वर्ग। तो इसे लिख लेते हैं फटाफट, a की घात 2 जमा b की घात 2 जमा 2ab। सो वी कैन राइट इट एज 1000 प्लस 2। अब 1000 हमारा a माना गया और 2 को हमने b मान लेना है। फिर बहुत ध्यान से वैल्यूज रख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1000 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 जीरो की जगह 6 जीरो हो जाएंगे। फिर 2 का वर्ग 4 और ये 4000 ऐड करके हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए 999 का वर्ग। अब देखिए इसको अगर 1000 में से 1 घटा दूं तो मुझे 999 मिल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी अब कौन सा लगेगा, a घटा b का वर्ग, जो क्या होता है फर्स्ट टर्म का वर्ग प्लस सेकंड टर्म का वर्ग। लेकिन जो 2ab वाली टर्म होती है वो घटा की होती है अब की बार। तो 1000 घटा 1 लिखेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे टर्म्स को, 1000 का वर्ग घटा 2 गुणा 1000। फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 998001। नेक्स्ट है 105 गुणा 102। 105 को हम लिखेंगे 100 जमा 5 और इसको लिखेंगे 100 जमा 2। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, x जमा a इंटू एक्स प्लस बी। क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ऐसे ही लिख लिया, 100 जमा 5, 100 गुणा 100 जमा 2 यानी कि 100 का वर्ग जमा 2 जमा 5 गुणा 100 जमा 2 गुणा 5। बहुत ध्यान से सॉल्व कर लेना है और बहुत ही जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 35 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, एक बारी प्लस एक बारी माइनस। ब्रैकेट में डालेंगे, 35 में से 65 बड़ी टर्म के साथ घटा का है तो घटा 30 बचा और ये मिलके क्या बन गए 100। तो देखिए आंसर आ गया घटा 3000, है ना। अदरवाइज हमें कितना लॉन्ग प्रोसेस चलना पड़ता, वो आप करेंगे ही नहीं। इन क्वेश्चंस में हर जगह हमें आइडेंटिटी का ही यूज़ करना है क्योंकि कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे वैसा करने से। नेक्स्ट है सरल कीजिए 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का और माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म यानी कि 2 इंटू 2x इंटू 1। अब 2x का वर्ग क्या बनेगा, 2 का वर्ग 4 और x का भी x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि सारी अनलाइक टर्म्स हैं, यही आंसर छोड़ देंगे। नेक्स्ट है 5x प्लस 3t होल स्क्वायर। a प्लस बी के फॉर्मूले से खोलेंगे, 5x का वर्ग जमा 3t का वर्ग जमा 2 गुणा 5x गुणा 3t। 5x का वर्ग क्या बन जाएगा बेटा, 25x स्क्वायर प्लस 9t स्क्वायर प्लस 30xt। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट है सी पार्ट इसका, जो कि देखिए x के साथ एक बार ये जमा हो रहा है एक बार ये, तो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं या आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या था, x का वर्ग और माइनस 6x प्लस 5s प्लस हो जाते हैं इंटू x और फिर ये दोनों कांस्टेंट टर्म माइनस 6s इंटू 5s। सॉल्व कर लेंगे इसे, माइनस एस एक्स माइनस 30 एस स्क्वायर।
नेक्स्ट 8x² माइनस 5x², अगेन a² माइनस b² का फॉर्मूला, यानी कि एक बार ऐड हो जाएंगी टर्म्स और एक बार ही माइनस। तो 8x² माइनस 5x² क्या बन गया? 8x माइनस 5x, 8x प्लस 5x। और ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैं पहले यहाँ प्लस भी लगा सकती हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले मुझे माइनस की ही ब्रैकेट लिखनी है, और ये टर्म्स को आपने हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज 8x प्लस 5x और 8x माइनस 5x, कुछ भी फर्क नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 2y, 5x प्लस 2y, यानी कि एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये क्या बन जाएगा? इस फॉर्मूले का उल्टा है ये। इसको हमने इस फॉर्म में लिखा था ना, एक बार घटा एक बार जमा, अब इसको मुझे इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि 5x का वर्ग घटा बीच में और 2y का वर्ग ब्रैकेट में। अब 5x का जब स्क्वायर खोलोगे तो क्या बन जाएगा? 25x² माइनस 4y²। नेक्स्ट है 2x माइनस 3y प्लस z होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 टर्म्स का स्क्वायर प्लस में हमें खोलना है। फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a² फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड प्लस थर्ड का स्क्वायर, और फिर उसके बाद दो दो की पेयरिंग 2 के साथ, 2ab 2bc प्लस 2ac। अब अपना क्वेश्चन कर लेंगे। 2x का वर्ग प्लस माइनस 3y का वर्ग ब्रैकेट में डालोगे, क्योंकि b हमारा माइनस में माना जाएगा यहाँ पे। 2 इंटू 2x इंटू b को ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि माइनस का है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके 4x² प्लस 9y²। अपने आप आपने इसको समझना है, क्वेश्चंस को हम कई बार कर चुके हैं। नेक्स्ट है, अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। 9a² प्लस b² प्लस c², तो हमें सिर्फ यहीं से पता चल जाएगा 9 किसका वर्ग है? 3 का, है ना। तो ये बन जाएगा 3a² प्लस b² प्लस c। वो आप चाहे इसको ना भी लिखें तो भी हमें सीधा आंसर पता चल जाएगा। अब यहाँ से कैसे पता लगाऊंगी कि किस टर्म के साथ माइनस का साइन है फॉर्मूले में और किसके साथ प्लस का है? देखो बेटा, जो भी एक टर्म ऐसे जैसे b और c दोनों के साथ ये प्लस का साइन है ना, इससे आप समझ जाओगे कि b और c तो दोनों जमा के हैं, और जो इनके साथ नहीं है a की टर्म घटा की है। a हमारा 3a का वर्ग बना ना, तो अगर घटा 3a का वर्ग लिखूंगी तो भी वो 9a ही आएगा। लेकिन साइन कौन सा आप कैसे समझेंगे कि b और c जिसके साथ जमा का है, या तो वो दोनों टर्म्स जमा की हैं या वो ही दोनों टर्म्स घटा की हैं। ठीक है, तो अब हम क्या मानेंगे? b और c को जमा का मान लेते हैं और a को घटा का, तो इसलिए मैंने a के साथ घटा का निशान लगा दिया है, और b और c हमारे प्लस में हो जाएंगे, ये होल स्क्वायर। और या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3a को मैं प्लस का मानूं और b और c दोनों को घटा का मानूंगी, क्योंकि घटा घटा मिलके भी तो जमा बनता ना आंसर। तो या तो ये दोनों जमा के हैं या ये दोनों घटा के हैं। आपको एक बात सोच के और आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है 2x² प्लस y² प्लस 8z²। हमें यहीं से आंसर पता चल जाएगा कि 2x², 2 किसका होता है स्क्वायर? √2 का, तो इसका मतलब पहली टर्म तो √2x आएगी। फिर ये y बन गया, और 8 किसका अंडर रूट होता है? 2√2 का। 8 किसका वर्ग होता है? ये होता है 2√2 का वर्ग। और साइन कैसे चेक करेंगे? अब की बार हमारी y और z टर्म प्लस में है और कौन सी टर्म नेगेटिव है? x। तो हमने आंसर ऐसे लिख दिया, और 8 की जगह हमने लिख दिया 2√2 का वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वर्कशीट है हमारी। देखिए x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स इक्वल टू -1, तो हमें x³ माइनस y³ का वैल्यू बतानी है। तो इसको लिख लेते हैं। इसको देखो, एलसीएम लोगे एक्स वाई आएगा, फिर x को x से तिरछी गुणा करेंगे और y को y से।
ये किसके बराबर दिया हुआ है, -1 के। अब ये एक्स वाई बेटा इधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर घटा एक्स वाई, जो कि मैंने इधर जाके जमा कर दिया, इक्वल टू 0। अब हम जिसकी वैल्यू पूछिए उसका फॉर्मूला खोलेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आपको ये याद रखना है बेटा कि अगर ये माइनस में है तो बाहर की ब्रैकेट माइनस के साइन के साथ है, और अंदर जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, उसमें यहाँ पे 2 होता है, लेकिन जब घात 3 को हम खोल रहे होते हैं तो वो 2 नहीं होता, और यहाँ घटा है तो यहाँ जमा होता है। और अगर मैं जमा का खोल रही होती तो बाहर जमा होता, लेकिन ये टर्म घटा की होती और 2 नहीं आएगा साथ में यहाँ पे। अब देखो ये वाली चीज़ तो इसने हमें क्या हमने निकाली है अभी, 0। अब 0 से किसी भी चीज़ को गुणा करूँगी तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब जो हमसे पूछा जा रहा है उसका आंसर 0 है। नेक्स्ट x माइनस वाई होल क्यूब को लिखिए। तो बेटा आपको ये इसका डिफरेंस समझना है, ये पूरे की घात 3 है, और यहाँ जो अभी हमने यूज़ किया था इसमें अलग अलग इनकी घात 3 थी और फिर घटाया जा रहा था। तो फॉर्मूले बहुत क्लियरली समझने हैं आपको। ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब घटा वाई क्यूब घटा 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। सारे निशान इसमें घटा के होते हैं, बाकी ये वाली टर्म प्लस की, बाकी सब घटा की। नेक्स्ट है 83 का क्यूब प्लस 17 क्यूब डिवाइडेड बाय दिस का मान बताइए, वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले देखिए हम कैसे लिखते हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला खोलते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे एक टर्म का क्यूब प्लस दूसरी टर्म का क्यूब, तो ये तो फॉर्मूला है। अभी मैंने आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब समझाया था और बताया था कि अगर यहाँ जमा होता तो बाहर की ब्रैकेट जमा की लिखते, अंदर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ जमा तो यहाँ घटा, घटा एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 83 क्यूब प्लस 17 क्यूब क्या बन जाएगा, दोनों को प्लस करना है, 83 प्लस 17, फिर दोनों का वर्क करना है जमा में और फिर घटा में इनका गुणा। ये कितना बन गया, 100। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दिया गया है। जो ऊपर था ना उसकी जगह हमने पूरा ये सारा लिख दिया, ठीक है, और नीचे ऑलरेडी इसने देखो हमें ये दे रखा है। अब जरा चेक करो, देखो बेटा ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम है, तो ये कट गई, सारी एकदम सेम है ना ये सब, तो ये पूरी ब्रैकेट नीचे से कट गई और हमारे पास क्या रह गया, 83 प्लस 17 जो कि किसके बराबर है, 100 के। ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट है 8y क्यूब माइनस 125 एक्स क्यूब का गुणनखंड कीजिए। तो 8 हमने अब की बार घात 3 को चेक कर रहे हैं, तो 8 किसकी घात 3 में आता है, 2 की घात 3, और 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की घात 3, है ना। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 2y की घात 3 है हमारे पास और घटा 5x की घात 3। अब हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, बाहर एक ब्रैकेट बनाते हैं जिसमें 2y घटा 5x ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे, फिर अंदर इनके वर्क करेंगे और यहाँ घटा है तो यहाँ पे जमा, दोनों को गुणा करके 2y गुणा 5x। सॉल्व कर लेंगे इसे, 4y स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 10xy। नेक्स्ट है x प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे पहले, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई होता है जिसे हमने खोल के इस तरीके से लिख लिया, और माइनस क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ब्रैकेट जब आप खोलोगे ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, माइनस प्लस माइनस, है ना। अब देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, वाई क्यूब से वाई क्यूब कट जाएगा, क्या रह गया हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3xy स्क्वायर। 3xy कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचा x प्लस वाई। नेक्स्ट है 98 होल क्यूब को सॉल्व कीजिए आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो बेटा इसको आप कैसे लिखोगे, 100 माइनस 2
और फॉर्मूला लगा देंगे अब x माइनस वाई होल क्यूब का। क्या होता है 100 का क्यूब, सेकंड क्वेश्चन इसने हमसे यही पूछा था फॉर्मूला, फिर -2 का क्यूब, फिर -3 इंटू 100 इंटू 2 और ब्रैकेट में 100 माइनस 2। 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो, इसका मतलब 3 बार 2 जीरो लगानी है तो 6 जीरो हो जाएंगी। सॉल्व करके देखिए क्या आएगा आंसर हमारे पास। 941192। सो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हमारा चैप्टर 2 बिल्कुल कम्प्लीटली थॉरोली हमने रिवाइज कर लिया है। जिस भी तरीके के इसमें क्वेश्चन आ सकते थे हमने इससे पहले भी कर लिए थे, और आज सारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।